ये लो मैं फिर आ गया, आपका अपना प्रदीप सामोता। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम तुम मुझे सुन रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, उसी टाइम इसको अपना मैसेज रिसीव कर लेना मेरे बच्चों। तो मैं फिर आ गया आपको पढ़ाने, लिखाने, सिखाने, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो बेटा ऐसा है, आज का अपना जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, और वो आपकी मतलब डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, और उसका नाम है मेरे बच्चों, क्या नाम है उसका? एरर। एरर का मतलब गलती, है ना बेटा, गलती, मिस्टेक जिसको आप लोग बोलते हो। बोला गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। वही मिस्टेक के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे बच्चों। इसके 3 वीडियोज आपके पास में आएंगे। आज अपन जो अपना जो वीडियो है इसमें अपन बेसिक जो एरर्स हैं उनको अपन कंसिडर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक टाइप की और अपन एरर कंसिडर करेंगे। उसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आएंगी बेटा ओनली प्रॉब्लम्स। मतलब जितनी भी एरर्स अपन लोग पढ़ेंगे उन एरर्स से रिलेटेड क्या आएंगी? प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे बच्चों। तो चलो बच्चों, गलती सिखाएं तुमको। गलती तो आप लोग बच्चे लोग करते हो, हम भी करते हैं, आप बच्चे लोग भी करते हो। जो भी इंसान जो होता है, प्राणी जो होता है, वो गलतियां करता है। जीवन ही गलतियों से मिलकर के बना होता है मेरे बच्चों। बस तो उसी गलती के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। शायद गलती का आपको एहसास ही होगा। कैसे गलती किस में हो सकती है? गलती बोलने में हो सकती है, अच्छा हाँ बिल्कुल हो सकती है। देखने में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सुनने में हो सकती है, सुनने में हो सकती है। ये तो अपने डेली लाइफ की बेटा गलतियां हैं। अपन जो गलतियों का जो स्टडी करेंगे ना मेरे बेटे, वो करेंगे अपन किसी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड होंगी बेटा। किसी रिलेटेड होंगी बेटा? किसी फिजिकल क्वांटिटीज, किसी भौतिक राशि से रिलेटेड होंगे बेटा। ये जो अपन एरर पढ़ेंगे असल भौतिक राशियों में बेटा, भौतिक राशियों में कोई सी भी ले लो बेटा। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, जो मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप सुनते हो उनको मेजर करने में, क्या करने में मेरे बेटे? मेजर करने में, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में या फिर उनके मेजरमेंट में क्या अपन मिस्टेक कर सकते हैं, उसी को अपन कहते हैं एरर। जैसे मान लो कि आपसे कहा कि बेटा ये आपके पास में एक कोई रोड है बेटा ना, आपके पास में ये कोई रोड है। रोड है बेटा, मैं रोड नहीं बोल रहा हूँ समझ रहे हो बेटा, मैं रोड बोल रहा हूँ मेरे बच्चों। ये रोड है और मान लो कि इसकी जो एक्चुअल जो लेंथ है ना बेटा, वो है मान लो कि बेटा आपके पास में 100 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बेटा, 100 सेंटीमीटर कौन सी लेंथ है बेटा? एक्चुअल। एक्चुअल बोल देना मेरे बेटे, और चाहे तो इसको ट्रू बोल देना, एक ही बात है ना। एक्चुअल वास्तविक जिसको अपन बोलते हैं, वास्तव में रियल में, रियल बोल दो बेटा इसको, एक्चुअल बोल दो, ट्रू बोल दो, रियल बोल दो, ये सब एक ही बात है बच्चों ना। तो एक्चुअल लेंथ इसकी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। मैंने कहा बेटा इसको मेजर करके बताओ। तो आप लोग क्या करोगे बेटा? आप लोग लोगे स्केल, लोगे स्केल लगा के इसको इसको ऐसे मेजर करोगे, नापोगे बेटा इसको, है ना, नापोगे इसको, है ना, मेजर करोगे ऐसे। और मान लो कि आपने इसको मेजरमेंट कर लिया 98 सेंटीमीटर। कितना मेजर किया बेटा आपने? 98 सेंटीमीटर मेजर किया। मैंने कहा बेटा ये तो वास्तव में तो 100 सेंटीमीटर थी, आपने मुझे कितना मेजर करके दिया इसको? 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर। तो गलती कितने की किया आपने? ओहो सर मेरे से 2 सेंटीमीटर की गलती होगी। कितने की गलती होगी? 2 सेंटीमीटर की मेरे से गलती होगी। आपने कैसे निकाला बेटा 2 सेंटीमीटर? आप बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर माइनस 98 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो मैं भी बोलूंगा हाँ बेटा जी, आपने 2 सेंटीमीटर की इसमें क्या कर दी? गलती कर दी। बिल्कुल। कोई दूसरा था, एक और था, उसने कितने की बेटा? उसने मेजरमेंट किया 102 सेंटीमीटर। अच्छा ज़्यादा भी तो मेजर कर सकता है भाई साहब, दाने भी तो होते हैं। बिल्कुल। कुछ कंजूस भी होते हैं जो 98 पे ले आते हैं, और कुछ दानी होते हैं जो 100 की बजाय 102 सेंटीमीटर लिए है। मैंने कहा बेटा गलती कितने की? फिर आप बोलोगे कि सर 100 सेंटीमीटर माइनस 102 सेंटीमीटर, तो बोलोगे सर माइनस का 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल बता, बात क्लियर है। अब मैं तुमसे एक थोड़ा रियल मीनिंग जानने की कोशिश करो बेटा इस चीज का ना। रियल मीनिंग, रियल मीनिंग कैसे? एक्चुअल लेंथ बेटा इसकी कितनी थी बेटा? 100 सेंटीमीटर थी। ए भाई साहब तुम वाइट चल जाओ यार, है ना, ऐसा मत करो हमारे साथ। हाँ 100 सेंटीमीटर थी बेटा इसकी रियल लेंथ। पहले वाले ने कितनी मेजर की बेटा? मान लो कि ये प्रदीप था, ठीक है बेटा, प्रदीप ने कितनी मेजर की बेटा इसको? 98 सेंटीमीटर इसने मेजर की। मान लो कि कोई दूसरा प्राणी था, ठीक है, दूसरे प्राणी ने कितनी मेजर की? मान लो कि कोई दूसरा प्राणी जे मान लीजिएगा बेटा, ठीक है, उसने कितनी मेजर की? उसने मेजर की 120 से 102 सेंटीमीटर में मेजर की बेटा। बिल्कुल ठीक बात है भाई साहब, इसने 102 मेजर की। मैंने कहा कि बेटा मैंने गलती कितने की? आप बोलोगे सर 2 सेंटीमीटर की। मैंने कहा जो जे था उसने गलती कितने की? बोलोगे सर -2 की। बेटा एक्चुअली -2 कोई गलती होती नहीं है।
है ना, -2 गलती होती नहीं है। मैंने भी 2 सेंटीमीटर की गलती की है और इसने भी 2 सेंटीमीटर की गलती की है मेरे बेटे ना। माइनस जैसा कुछ नहीं होता। माइनस का मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बनाओगे लेंथ का, तो आप बोलोगे सर अगर एक्चुअल लेंथ ये थी, इसकी एक्चुअल लेंथ ये थी, तो +2 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, या तो इधर या फिर इधर, या तो इधर या फिर इधर। बेटा ये जो पेन जो दिखाई दे रहा है, या तो इसके 2 सेंटीमीटर इधर प्लस है तो, या फिर 2 सेंटीमीटर इधर बेटा, है ना। मतलब इसकी लेंथ जो है इसके बीच में रहेगी। ये इसका बेसिक मीनिंग हुआ। तो मेरे बच्चों तुम समझ गए होंगे। क्या समझे हो? नेक्स्ट देखो, समझ में ये आया है कि सर गलती जो होगी, क्या होगी मेरे बेटे, गलती जो होगी, मिस्टेक जो होगी, आपकी एरर जो होगी, वो अपन निकालेंगे बेटा किससे, ट्रू वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू से आप लोग निकालोगे मेरे बेटे, ठीक है। तो एरर इक्वल टू मैंने इसको बोला टीवी, ये रहा बेटा अपना टीवी, टीवी टी और वी, टीवी माइनस एमवी, टीवी माइनस एमवी जो होती है बेटा आपकी एरर कहलाती है मेरे बच्चों। तो एरर किसको बोलेंगे बेटा, गलती किसको बोलेंगे, गलती से मिस्टेक किसको बोलेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू होगी कोई ना कोई, उसमें से आपने कितनी मेजर की है उसको आप माइनस कर दो, तो आपके पास में गलती निकल के आ जाएगी, आपके पास में एरर निकल के आ ही जाएगी बेटा। अच्छा बेटा अब सुनो बेटा, है ना, यहाँ से थोड़ा सा देखना स्टार्ट करना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ बेटा। जो ट्रू वैल्यू जो होती है ना, मेजर वैल्यू तो अपने पास में होती है। मान लो इसकी लेंथ मेजर करनी है, किसी का एरिया मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, अगर लेंथ मेजर करनी है, आपने स्केल लिया, मेजर कर लिया मेरे बेटे, वो मेजर्ड वैल्यू होगी। ट्रू वैल्यू अगर अपने पास में ट्रू वैल्यू नहीं होता है, तो अपन लोग क्या करते हैं मेरे बेटे, है ना, या तो ट्रू वैल्यू अपने गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर कि ये ट्रू वैल्यू है इसकी। अगर ट्रू वैल्यू नहीं गिवन हो तो क्या करेंगे, ठीक है, जैसे लेंथ है पेन की लेंथ अगर दे रखी है तो ठीक है, तो ट्रू वैल्यू आ गई। अगर नहीं दे रखी है तो क्या करेंगे बेटा, तो बेटा देखो ट्रू वैल्यू अगर नॉट गिवन है ना बेटा, नॉट गिवन, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ। मान लो कि इसकी लेंथ अपने मेजर की 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, एक बार 2.4, एक बार की मैंने बेटा 2.3 बेटा, एक बार की 2.2, कुछ इस प्रकार से मैंने इसको मेजर किया, इसकी लेंथ को बार बार 2.4 आई, एक बार फिर 2.4 आई, एक बार 2.3 आई, एक बार 2.2 आई मेरे पास में। मैंने कहा बेटा इसकी लेंथ है कितनी, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग ये बोलोगे सर कि मैं इन सबको ऐड कर लूंगा, 3 2 5, 5 9, 9 10 3 13, एक पॉइंट लगा दो, 2 2 4 2 6 2 8 9, बोलोगे सर 9.3। टोटल मैंने मेजरमेंट किया 9.3। कितनी बार मेजर किया बेटा आपने, 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाई 4, तो 9.3 को आप लोग 4 से डिवाइड कर दो, तो वो आपकी ट्रू वैल्यू आएगी, टीवी आएगी मेरे बेटे। कैसे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। मतलब इसको अपनी लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे बेटा, 10th क्लास में पढ़ गए हो आप लोग, ऐसे छोटी छोटी चीजें बेटा। क्या है बेटा, ये जितनी भी मेरे को क्वांटिटीज दे रखी थी, इन सब का मैंने क्या ले लिया बेटा, एवरेज ले लिया। क्या ले लिया बेटा, एवरेज बोल दो, या फिर कह दो कि मीन ले लिया, या फिर एवरेज ले लिया बेटा, बात तो एक ही है। एवरेज बोल दो चाहे मीन बोल दो। देखो बेटा सुनो, जैसे मैं अगले वाली एक कहानी आपको बताता हूँ छोटी सी। मान लो कि किसी की लेंथ थी बेटा 100 सेंटीमीटर लेंथ थी बेटा, और आपने बार बार मेजर किया, एक बार मेजर किया 12 सेंटीमीटर, एक बार मेजर किया 101 सेंटीमीटर, एक बार मेजर किया आपने 13 सेंटीमीटर। मान लो इस प्रकार से आपने मेजरमेंट किए। मैंने कहा कि बेटा, और एक बार आपने थोड़ा और भी ले सकते हो इसमें, कोई भी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू थी इसके पास में, ट्रू वैल्यू थी। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा, ट्रू वैल्यू मान लो कि 100 सेंटीमीटर थी, लेकिन अपने 3 बार इसको मेजरमेंट किया और अपने पास में ये वैल्यू निकल के आई। जरा देखो बेटा, थोड़ा सा ऐड करो बेटा इसको, 3 4 2 6, बहुत अच्छे, 0 1 2 3, 306 सेंटीमीटर आई अपने पास में। मैंने क्या किया, 306 बट्टे, ठीक है, एवरेज 1 2 3 से डिवाइड कर दिया मेरे बच्चों। तो कितनी आ गई बेटा, ये आ गई बेटा 10, ये कितनी आ गई 2, 102 सेंटीमीटर। मतलब आपकी ट्रू वैल्यू कितनी थी सर, ट्रू वैल्यू 100 सेंटीमीटर थी। क्या आपने एवरेज जो लिया, क्या वो लगभग इसके पास में आ रहा है 102 सेंटीमीटर? तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर मुझे मालूम तो नहीं था कितनी थी, लेकिन एक बार मेजर किया इतनी आई, एक बार मेजर किया इतनी आई, एक बार दोबारा मेजर किया तब इतनी आई, सबका मैंने एवरेज ले लिया, तो आपने क्या बोला 102 सेंटीमीटर। मतलब जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो लगभग इसके आसपास में आएगी मेरे बच्चों। कभी कम भी तो करोगे, मैंने तो ज्यादा केस लिया मेरे बच्चों। खैर नेक्स्ट, तो मैं बेटा फाइनल फॉर्मूले की ओर जा रहा हूं, और फाइनल फॉर्मूला फिर से एक बार
एरर इक्वल टू, बोलो बेटा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये अपना बेसिक फॉर्मूला होगा एरर का, गलती का। आई होप समझ गए होंगे मेरे बेटे इस चीज को। अब समझो बेटा टाइप्स ऑफ एरर। देखो बेटा टाइप्स ऑफ एरर में, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहले आप बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर बेटा अपन लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है मेरे बच्चों, है ना। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवाता हूँ। जो आपकी बेसिक एरर है वही आपकी एब्सोल्यूट एरर। अभी जो मैंने सिखाया ना बेटा आपको, वही आपकी बेसिक एरर है। मान लो कि अपने पास में कुछ क्वांटिटीज थी बेटा, A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN आपके पास में थी मेजर्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू थी बेटा? ये मेजर्ड वैल्यू आपके पास में थी। कि एक था, मान लो कि मैं था, मान लो कि अनीता थी, अनीता ने मेजर किया A1, मान लो कि अंकित था, अंकित ने मेजर किया A2, मान लो कि कोई और थी, मान लो कि जैकलिन थी, उसने मेजर किया A3, मान लो कि खुद प्रदीप था, उसने मेजर किया A4। अलग अलग मेजर्ड वैल्यू थी। किसी की लेंथ थी, एरिया थी, टेम्परेचर था, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है मेजर्ड वैल्यू। अपने को चाहिए बेटा ट्रू वैल्यू। तो मेरे बच्चे ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू बोल दो, चाहे मेरे बेटे क्या बोल दो बेटा, एवरेज वैल्यू बोल दो, चाहे क्या बोल दो बेटा, मीन वैल्यू बोल दो, सब एक ही बात है। कैसे निकालेंगे बेटा? A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AN बट्टे कितना हो गया बेटा? N। बहुत अच्छे, एवरेज वैल्यू आ गई मेरे बेटे अपने पास में। तो ये मेजर्ड वैल्यू पहले की, ये दूसरे की, ये तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, एन की बेटा। अच्छा मैं कहूँ बेटा गलती बताओ, गलती बताओ मुझे। तो पहले वाले ने कितने की गलती की? तो आप क्या बोलोगे? सर गलती ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है? AM। ट्रू वैल्यू कितनी है बेटा? AM इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस, ट्रू वैल्यू माइनस, ट्रू वैल्यू माइनस बेटा, है ना। पहले वाले की मेजरमेंट कितना है बेटा? A1। तो ये हो गई आपके पास में डेल्टा A1 बेटा। तो पहले वाले की मिस्टेक कितनी होगी? रियल वैल्यू AM माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी है बेटा? A1। तो कितनी होगी? डेल्टा A1। सेकंड वाले की बताओ, तो आप बोलोगे सर रियल वैल्यू AM माइनस A2, तो इसको मैं बोल दूंगा डेल्टा A2। नंबर थर्ड वाले की AM माइनस का A3 इक्वल टू कितना आ गया बेटा? डेल्टा A3। अब तो मेरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा एन वाला कितनी करेगा? रियल वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू डेल्टा AN। ये आपकी गलतियां आ गई बेटा, मिस्टेक आ गई। इसी को अपन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो देखो इधर देखो, एब्सोल्यूट एरर में एक बात आप लोग बड़ा ध्यान से देखना बेटा। तो ट्रू वैल्यू को मैंने लिखा AM, और आपकी एब्सोल्यूट जो एरर थी उसको अपने लिखा डेल्टा A से। ठीक है मेरे बच्चों, ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान में रखिएगा। आप लोग भी डेल्टा A से अपने रिप्रेजेंट किया। अब सुनो बेटा, जैसे मान लो कि अपने पास में एक एग्जाम्पल के साथ में आप बच्चों को करवाता हूँ। मान लो कि अपने पास में लेंथ थी बेटा किसी की, ये रोड थी बेटा, और इस रोड की लेंथ जो है पहले वाले ने मेजर की 2.2 सेंटीमीटर, दूसरे वाले ने की बेटा 2.3 सेंटीमीटर, और एक ने की 2.1 सेंटीमीटर मेजर की। ठीक है, पहले वाले ने, दूसरे वाले ने, तीसरे वाले ने मेजर की। मैंने कहा बेटा बताओ पहले वाले ने गलती कितने की या फिर एब्सोल्यूट एरर बताओ। तो आप बच्चे क्या करोगे? आप बच्चे ऐसा करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे AM मतलब मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे लोगे बेटा? 2.2 प्लस 2.3 प्लस 2.1 डिवाइडेड बाई 3। बहुत अच्छे बेटा, तो ये कितना होगा? यहीं से कर लो बेटा। 3 2 5 1 6 पॉइंट 2 2 4 2 6 हो गए बेटा। एवरेज 6.6 अपॉन कितना हो गया बेटा? 3। 6.3 अपॉन 3 कितना हो गया? 2.2 सेंटीमीटर हो गया बेटा। तो रियल वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास में? 2.2 सेंटीमीटर अपने पास में रियल वैल्यू आ गई। तो बताओ पहले वाले ने गलती कितनी की? आप बोलोगे सर गलती नंबर 1। रियल वैल्यू कितनी है बेटा? ये सॉरी डेल्टा M नहीं, AM की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास में। तो बोलो बेटा फर्स्ट वाले की गलती बोलो। आप बोलोगे सर फर्स्ट वाले की AM माइनस का A1। बोलो बेटा AM कितना है बेटा? 2.2 माइनस A1 कितना है बेटा? A1 कितना है? 2.2 इक्वल टू 0। ओहो सर पहले वाला तो बड़ा शाना आदमी था, उसने तो कोई मिस्टेक की नहीं इसने। सेकंड वाला बोलो बेटा AM माइनस का A2। बोलो बेटा AM कितना है बेटा? वही है बेटा 2.2 माइनस कितने की बेटा? 2.3। 2.3 तो कितना हो गया मेरे बेटे? -0.1
सेंटीमीटर की इसने एरर की मेरे बेटे। ठीक है, थर्ड वाले ने तो आप बोलोगे सर AM माइनस का A3, AM कितना है मेरे बेटे, AM कितना है 2.2 माइनस, बोलो बेटा कितनी है बेटा 2.1, तो ये कितनी होगी मेरे बेटे आपके पास में 0.1 सेंटीमीटर आपके पास में एरर होगी। ये आपके एब्सोल्यूट एरर निकालने का एक मतलब वे है मेरे बेटे आपके पास में। इट्स ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा अपन लोग। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अब देखो बेटा इसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन इट्स इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड बेटा देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं AM प्लस माइनस डेल्टा AM प्लस माइनस डेल्टा AM का क्या मतलब हुआ बेटा, देखो अगर बेटा मेरे पास, मैंने इसको कुछ इस प्रकार से लिखा 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। इसका मतलब ये हुआ बेटा रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कौन सी है बेटा, ये वैल्यू है बेटा रियल वैल्यू, और ये जो है ये क्या है बेटा आपके पास में एब्सोल्यूट एरर। ये कौन सी है बेटा एब्सोल्यूट एरर है बेटा अपने पास में। इसका मीनिंग 2 प्लस माइनस 0.2 लिखा है तो ये तो हो गई बेटा आपकी कौन सी वैल्यू, रियल वैल्यू होगी। प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर लिखा तो ये कौन सी होगी, एब्सोल्यूट एरर होगी। सर इसका मीनिंग क्या है, देखो बेटा इसका मीनिंग दो बात है। अगर मैं पॉजिटिव साइन काम में लेता हूं तो 2 प्लस 0.2 सेंटीमीटर, और अगर माइनस काम में लूं तो 2 माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये आपके पास में हुआ। तो इसको क्या ले सकते हो 2 प्लस, तो ये हो गया बेटा 2.2 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया बेटा अपने पास में 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या मतलब हुआ, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये कितना हो सकता है 2.2 हो सकता है, और कम से कम कितना हो सकता है 1.8 सेंटीमीटर हो सकता है। मतलब अगर ये अपने पास में लेंथ थी, क्या थी मेरे बेटे, लेंथ अगर थी ये, तो ज्यादा से ज्यादा इसका मेजरमेंट हो सकता है 2.2, और कम से कम कितना हो सकता है 1.8। मतलब इसकी जो लेंथ जो है ना बेटा, लंबाई जो है ना बेटा, वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, बिटवीन बोथ, इन दोनों के बीच में कहीं पे इसका मीनिंग आएगा मेरे बच्चों। ये आपके आपस में एब्सोल्यूट एरर होती है। ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आप लोग बच्चे याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बड़ा सिंपल है बेटा, गलती कितनी कर रहे हो, या तो मतलब कि आप या तो आप 0.2 सेंटीमीटर ज्यादा मेजर करोगे या फिर 0.2 सेंटीमीटर कम करोगे। ये है आपके पास में, अगर 0.2 सेंटीमीटर प्लस है तो 2.3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, 2.2 सेंटीमीटर आगे, मतलब यहाँ पे आएगा बेटा। और 1.8 कहाँ आएगा बेटा, 1.8 इसके पीछे आएगा। तो या तो 0.2 सेंटीमीटर इधर या फिर 0.2 सेंटीमीटर इधर बेटा, ये इसका रियल मीनिंग हुआ। नंबर सेकंड जो एरर आएगी बेटा आपके पास में, वो आएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर आपके पास में आएगी मेरे बेटे। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है मेरे बेटे, जो आपके पास में एब्सोल्यूट जो एरर आई है, इसको डेल्टा ए बार से अपन डिनोट करेंगे मेरे बेटे। ये क्या आएगी बेटा, जो भी आपके पास में, देखो ये वर्ड में देखो बेटा, इसके वर्ड में जाओ ना तुम लोग यार, है ना, ऐसे मतलब कि फालतू में रटो मत बेटा। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको आप लोग ऐसा पढ़ो, मीन प्लस एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो आपके पास में एब्सोल्यूट एरर अभी आप बच्चे निकाल के आए हो, मैंने भी तो निकाली है बेटा, है ना, हाँ आपने भी निकाली, मैंने भी। जो एब्सोल्यूट एरर जो आई है बेटा अपने पास में, उसका फिर से एक बार क्या ले लो बेटा, मीन ले लो, तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाती है मेरे बेटों। एब्सोल्यूट एरर क्या थी बेटा अपने पास में, एब्सोल्यूट एरर थी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, ये अपने पास में थी। इसका एक बार मीन और लेना है। मान लो कि 4 क्वांटिटीज थे बेटा अपने पास में, तो बेटा कैसे लिखोगे इसको, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाई 4, और अगर n होंगी तो क्या लिखोगे बेटा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डैश 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 कितना आ गया, डेल्टा AN बट्टे कितना आ गया मेरे बेटे n। एक बार और मीन ले लो मेरे प्यारे बच्चों, तो वो एब्सोल्यूट एरर का एक बार मीन और ले लो तो मीन एब्सोल्यूट बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, क्या चीज ध्यान में रखनी है इसके अंदर, ध्यान ये रखना बेटा कि देखो मेरे बेटे, अभी मैं एग्जांपल देके गया था बेटा आपको, इसके अंदर यहाँ पे अपने पास में पीछे वाले में, अगर मैं बैक में जाऊं बेटा, थोड़ा सा बैक, एक स्टेप और बैक, देखो इसको देखिएगा मेरे बेटे, ये जो है बेटा यहाँ पे मिस्टेक जो है वो -0.1 की भी मिस्टेक है, -0.1 की भी बेटा मिस्टेक आ रही है, और ये +0.1 सेंटीमीटर की भी एरर इसके अंदर आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब क्या हुआ इस बात का, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ,
अगर मैं कहूँ कि बेटा इन, मान लो कि ये नहीं है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, दोनों एरर को अगर मैं ऐड करने के लिए कहूँ तो -0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर से तो 0 हो गया। अपने को लेना तो इन्हीं का है ना बेटा। तो अगर मैं ये कहूँ कि बेटा इनका एरर जो आई है इसका आप मीन लो बेटा, ये कितनी है बेटा 0, डेल्टा ए एम कितना है 0, डेल्टा A2 कितना है बेटा -0.1 और डेल्टा A3 कितना है, ये रहा बेटा। तो देखो अगर आप बच्चे अगर अपन एवरेज लेंगे तो एवरेज कैसे लोगे बेटा, इनका 0 प्लस कितना है बेटा -0.1 प्लस कितना हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 3। बेटा ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ बेटा, ये तो बेटा कितना हो गया मेरे बेटे 0 हो गया। इसका मतलब कोई एरर कही नहीं बेटा आपने, इसका मतलब कोई एरर हुई नहीं बेटा आपसे मीन एब्सोल्यूट एरर में, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब कुछ तो अलग फंडा है, और वो अलग फंडा क्या है मेरे बच्चों वो आपको मैं बताता हूं। देखो एरर जो होती है मैंने आपको बताया बेटा, या तो +1 कम, या तो ज्यादा, या फिर कम। तो बेटा एरर के अंदर जब भी अपन मीन एब्सोल्यूट निकालते हैं तो अपन इनका मोड लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे बच्चों, मोड लेते हैं। मोड कंसीडर किया जाता है, मोड कंसीडर किया जाता है, मॉडुलस कंसीडर किया जाता है। क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर ये -1 है और ये +1 है तो बेटा कितनी हो जाएगी बेटा, ऐसे तो मोड नहीं लेंगे तो कितनी हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी, मतलब गलती की नहीं बेटा अपन ने। सो दैट एरर जो होती है उसका मीन एब्सोल्यूट में हमेशा मोड लिया जाता है ताकि एरर 0 नहीं शो हो मेरे बेटे, है ना। अच्छा मोड की क्या खासियत होती है भाई साहब, मॉडुलस इसको अपन लोग बोलते हैं, मॉडुलस, है ना। इसकी क्या खासियत होती है मॉडुलस, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं मेरे बेटे, मोड बोल देते हैं। और मैं तो एक अच्छा नाम और बोलता हूँ भाई साहब, ये मोड है। क्या है ये, मोड है। इसके अंदर अगर +5 है तो बाहर आके क्या हो जाएगा +5 होगा, और अगर इसके अंदर -5 है वो भी बाहर आके कितना हो जाएगा बेटा +5 हो जाएगा। मतलब ये जो मोड जो है इसके पास में जो कोई भी जाएगा अंदर, चाहे पॉजिटिव जाओ चाहे अंदर नेगेटिव जाओ, ये जो मोड है ना बाहर जब भेजेगा ना तो हमेशा पॉजिटिव बना के भेजेगा। क्या बना के भेजेगा, पॉजिटिव बना के भेजेगा। जैसे हम लोग आप बच्चों को पॉजिटिव बनाने में लगे हुए हैं, बिल्कुल ऑलरेडी हो पॉजिटिव, ठीक है मेरे बच्चों, इट्स ओके। तो ये मॉडुलस अपन काउंट करते हैं। अब जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अपने पास में क्या क्या वैल्यूज थी मेरे बेटा, अगर मैं क्वेश्चन को उसको सॉर्ट आउट कराऊं तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मैं एक बार फ्लैशबैक में लेके चलूंगा आपको मैं। ये देखो मैं यही कर देता हूँ बेटा, इसको यही कर देता हूँ। मीन एब्सोल्यूट में पहली कितनी है बेटा 0, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ 0। दूसरी -0.1, तीसरी है। तो मेरे बेटे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये लो मेरे बेटा। अपन करते हैं यहाँ पे कितनी थी बेटा 0 प्लस मोड लेंगे बेटा -0.1 प्लस बोलो बेटा 0.1 डिवाइडेड बाई कितनी है बेटा ये 3। ठीक है बेटा, तो कितना हो गया 0.1 ये भी बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1 प्लस ये भी क्या हो गया 0.1 अपॉन कितना हो गया बेटा 3, तो कितना हो गया बेटा 0.2 अपॉन कितना हो गया बेटा 3। दैट्स योर मीन एब्सोल्यूट एरर, 0.2 अपॉन 3। थोड़ा याद रखना बेटा, मेरी याददाश्त कम होती है भाई साहब, है ना। हाँ नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो, ये आगे क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड पे बेटा आएगी अपने पास में रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बेटा, या फिर फ्रैक्शनल एरर भी इसको कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी अपन इसको बोलते हैं मेरे बच्चों। फ्रैक्शनल एरर क्या होती है मेरे बच्चों, फ्रैक्शनल एरर जो होती हैं, देखो एब्सोल्यूट एरर का एक बार मीन ले लोगे, एवरेज ले लोगे तो क्या आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और जो आपके पास में मीन एब्सोल्यूट एरर आई थी, क्या डेल्टा AM बार अपने बोला था बेटा, उसको रियल वैल्यू से डिवाइड कर दो, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो वो रिलेटिव एरर बन जाती है। सुनो बेटा मेरी बात, क्या बताया सर ने, जो आपके पास में ये कौन थी बेटे मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ये कौन सी वैल्यू है बेटा रियल वैल्यू। कौन सी वैल्यू है बेटा रियल वैल्यू से उसको डिवाइड कर दो मेरे बेटे, तो वो बन जाएगी रिलेटिव एरर। मतलब इसके रिलेटिव में इसमें कितनी एरर आएगी बेटा। इट्स वेरी सिंपल यार, है ना। ऐसे मतलब बिल्कुल एक आसान वाली भाषा में समझो। तुम लोग गलतियां जरूर कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करते हो, लेकिन गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है, गलतियों को बहुत सुधारना जरूरी है। गलती ये नहीं है कि बेहमतिया इश्क हुआ, है ना। किसी ने बड़ी अच्छी शायरी बोली है कि गलती ये नहीं है कि बेहमतिया इश्क हुआ, बस मलाल मुझको ये है कि वो बस तुमसे हुआ। ठीक है ना, बस वो वाली बात है। तो गलतियां मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे होती है। तो बहुत अच्छी बात कही थी किसी ने, जो मैंने आपको बताई बेटा, कि गलती ये नहीं कि बेहमतिया इश्क हुआ,
गलती ये नहीं है कि बेहिम्मतिया इसको बस मला लिए है कि बस ये तुमसे हुआ, ठीक है, समझ रहे हो? तो गलतियां करते रहो, उनको सुधारते रहो, रिपीट मत करो यार बेटा ना। हाँ, तो इधर सुनो बेटा मेरी बात है ना। अब मेरे बच्चे सुनो, डेल्टा ए एम को रियल वैल्यू से डिवाइड करना है बेटा। डेल्टा एम कितना था बेटा आपके पास में? मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी थी? मीन एब्सोल्यूट एरर आपके पास में ये रही 0.2/3। और रियल वैल्यू क्या थी बेटा अपने पास में? रियल वैल्यू देखो, रियल वैल्यू आपको पूरा दिखाता हूं मैं, पीछे वाला अपना एग्जाम्पल, पीछे वाला अपना एग्जाम्पल। रियल वैल्यू अपने पास में थी 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। आइए, रियल वैल्यू कितनी थी बेटा अपने पास में? 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितनी थी बेटा अपने पास में? 0.2/3। तो बेटा रिलेटिव एरर क्या बनेगी? 0.2/3 अपॉन कितना हो गया? 2.2 हो गए मेरे प्यारे बच्चों। तो बोलो बेटा 0.2/3 बेटा 0.2, देखो इसको इसको डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करना है तो कितना हो गया मेरे बेटे? 0.2 अपॉन डिवाइड बाई कितना हो गया बेटा अपने पास में? 2.2 हो गया। 0.2 अपॉन कितना हो गया? व्हाइट वाले से दिखाई नहीं दे रहा होगा। 0.2/3 इंटू कितना होगा? 2.2 हो गया मेरे बेटे। तो इसको आप तुम सॉर्ट आउट कर सकते हो मेरे बेटे। कैसे करोगे? ये 2, ये पॉइंट से पॉइंट मार दो बेटा, पॉइंट से पॉइंट मार दो। 2 है तो कितना आ गया बेटा? 11 आ गया। तो 1/33। दैट्स योर रिलेटिव एरर बेटा। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बहुत आसान है बेटा। क्या करेंगे परसेंटेज एरर में मेरे बेटे? बेटा रे जो एब्सोल्यूट एरर जो आई है ना, क्या आई है? एब्सोल्यूट एरर नहीं, जो आपके पास में रिलेटिव एरर जो आई है उसका परसेंटेज निकाल लो, है ना। तो आप बोलोगे परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर जो होगी वो क्या कहलाएगी बेटा आपका परसेंटेज एरर कहलाएगी। मतलब मैं ऐसे निकालूं तो इसका वैल्यू कितना आया था मेरे बेटे अपने पास में रिलेटिव एरर का? ये देखिए रिलेटिव एरर आई थी बेटा कितनी? 1/33। तो आप इसका परसेंटेज किससे निकालोगे? 1/33 इंटू कितना कर दोगे बेटा? 100 कर दोगे। दैट्स योर परसेंटेज एरर बेटा, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर दो बेटा, 3.3 समथिंग लाइक दैट आ जाएगा बेटा आपके पास में। 3 पॉइंट समथिंग जो भी आए आपका परसेंटेज इसमें आ ही जाएगा। ये आपकी बेटा परसेंटेज कुछ बेसिक एरर्स थी जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया मेरे बच्चों। एक बार रिपीट करूंगा बेटा इन सबको एक साथ में कमेंट करके, तो आप बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे बेटे। पहली एरर थी बेटा एब्सोल्यूट, सेकंड वाली थी बेटा मीन एब्सोल्यूट, थर्ड थी बेटा अपने पास में रिलेटिव, ठीक है, और नंबर 4 थी बेटा आपके पास में परसेंटेज। आते चलो बेटा, आते चलो। एब्सोल्यूट एरर बोलो बेटा कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर? रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, बस इतना ध्यान में रखो, जिसको अपन ने डेल्टा ए अपन ने बोला डेल्टा A1, ठीक है ना। रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बेटा, ये डेल्टा A1। मीन एब्सोल्यूट कैसे निकलेगी बेटा? सर एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लो बेटा। एब्सोल्यूट एरर का मीन लेंगे डेल्टा A बार, इसको अपन बोल देंगे। तो बोलो कैसे बोलेंगे बेटा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 बटे 3, 3 है तो 3, 4 2 4, 5 है तो 5। बस मॉडल लेना नहीं भूलें, इसका मॉडल लेना नहीं भूले मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे? सर ये जो एरर आई है मीन एब्सोल्यूट जो एरर आई है उसको डिवाइड किससे कर देंगे बेटा? डेल्टा ए बार जो आई है बेटा अपने पास में, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे बेटा? रियल वैल्यू से। किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? रियल वैल्यू से, तो रिलेटिव एरर आ जाएगी। परसेंटेज कैसे निकालेंगे सर? परसेंटेज सर ये जो आया इसको बाई 100 कर देंगे, डेल्टा ए बार बटे AM इंटू कितना आ गया बेटा? 100। ये इसमें परसेंटेज आ गया। सर क्वेश्चन के साथ में आओ बेटा, एक क्वेश्चन और चिपकाएंगे एग्जाम्पल के साथ साथ में ही, ठीक है, जरा देखो। हाँ जी, चलो परसेंटेज के साथ साथ में ही अपन लोग इसको आगे बढ़ाएंगे मेरे बच्चों। देखिए क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। अब लेंथ से अपन लोग थोड़ा, मुझे लगा थक गए होंगे अपन लोग लेंथ बोलते बोलते, है ना बेटा। अपन कुछ अदर एग्जाम्पल अपन लोग लेते हैं मेरे बेटे, जैसे एरिया का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एरिया का अपन लोग एग्जाम्पल लेते हैं मेरे बच्चों ना। जैसे किसी का एरिया, ठीक है ना बेटा। एरिया जो है अपने पास में अपने को दे रखा है बेटा, मेजरमेंट दे रखे हैं बेटा उसके कि 2.2
2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है बेटा, 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने को दे रखा है। मैं 2 से आपको मैं करवा दे रहा हूँ बेटा, मैं फटाफट से, फिर अपने क्वेश्चन की सीरीज आएगी, उसके अंदर अपन डिटेल में लेंगे बेटा। तो सबसे पहले आ जाओ बेटा, एब्सोल्यूट एरर बोलो बेटा। एब्सोल्यूट एरर के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? रियल वैल्यू। तो बोलो बेटा इनकी रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे? मेरे बच्चे इधर मुझे बता देंगे रियल वैल्यू सर ऐसे निकालेंगे। 2.2, 2.2, 2.4 कितना हो गया? 6 हो गया बेटा। ये कितना हो गया बेटा? 4 हो गया बेटा ये, और डिवाइडेड बाय क्या कर दूं बेटा? 2 कर दूं मैं। समझ रहे हो क्या बेटा? अरे समझ रहे हो बच्चे लोगों? 2.2, 2.4 दोनों को ऐड कर दूं, 6, 4 डिवाइड बाई 2, एवरेज ले रहा हूं बेटा, तो 2.3 सेंटीमीटर ये अपने पास में आ गया रियल वैल्यू। ए एम आ गया। आ जाओ बेटा पहले में आ जाओ। पहले ने कितनी गलती की? एब्सोल्यूट एरर पढ़ रहे हैं, बोलो बेटा 2.3 माइनस ये रियल वैल्यू ना बेटा, मेजर वैल्यू कितनी है? 2.2, तो कितनी हो गई बेटा? 0.1 सेंटीमीटर की मिस्टेक हो गई। सेकंड वाला बोलो बेटा रियल वैल्यू कितनी है बेटा? 2.3 माइनस ये कितना है बेटा? 2.4, तो कितना हो गया मेरे बच्चे? कितना हो गया? माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये आ गई बेटा आपके पास में कौन सी? एब्सोल्यूट एरर बेटा। फिर कौन सी बच गई? मीन एब्सोल्यूट। क्या बताया था सर ने? ये जो एरर जो आई हैं इनका एक बार मीन ओ ले लो मोडे के साथ में। तो अब मैं देखो सीधा कर रहा हूं मोडे के साथ में, ये 0.1 प्लस मैं सीधा लगा रहा हूं बेटा, ये भी 0.1, दो ही तो क्वांटिटी थी, डिवाइडेड बाई 2। अब तुम बच्चे समझ ही गए होंगे कैसे कि बेटा देखो मैंने मोड ले लिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस जरूर था, बाहर आगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 0.2 अपन कितना हो गया बेटा? 2 हो गया मेरे बेटे, ये इससे मर गया मेरे बेटे, तो 0.1 आपके पास में बच गए मेरे बच्चे, 0.1 बच गया। ओहो सर रिलेटिव एरर में देखो मेरे बच्चे कैसे करेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई बेटा अपने पास में? 0.1 बट्टे रियल वैल्यू कहाँ गई बेटा? ये 2.3 बेटा, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया बेटा? कैंसिल, तो 1/23। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। ये आपके पास में आ गई कौन बेटा? रिलेटिव एरर आ गई मेरे बच्चों आपके पास में। परसेंटेज में क्या करेंगे मेरे बेटे? परसेंटेज सर बहुत आसान है, जो आपके यहाँ पे आई है 1/23 इंटू कितना कर दूंगा बेटा मैं? 100, तो ये आपके पास में कौन सी एरर आ गई बेटा? परसेंटेज एरर आ गई। आई होप समझ ही गए होंगे बेटा। लेकिन आप बच्चों को बताऊं मैं, ये सिर्फ एरर को एक्सप्लेन करने के लिए एक मतलब आगे की जो अपन एरर्स पढ़ेंगे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, है ना, और कुछ भी नहीं है। जेई नीट के लिए बिल्कुल नहीं बेटा, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको आगे के लिए। सुनो बेटा मेरी बातें, अब आगे सुनो। अब देखो ना बेटा, एक दो चीजें आपको मैं और बताने की कोशिश करता हूं। जैसे अपन चर्चा करेंगे एब्सोल्यूट एरर के बारे में। मान लो कि ये किसी का बेटा रेजिस्टेंस है, कोई सर्किट था और उस सर्किट के अंदर एक वायर लगा है, उसका रेजिस्टेंस है बेटा R, और R अपने को दे रखा है जैसे 2 ± 0.4 ओम, ये अपने को दे रखा है मेरे बच्चों। क्या मीनिंग है, क्या मैसेज है इस बात का? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर R = 2 ± 0.4 अगर ओम दे रखा है, इसका मतलब सर दो मीनिंग होते हैं, या तो 2.4 आएगा या फिर 1.6 आएगा इसके अंदर। मतलब या तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 2.4, कम से कम कितनी हो सकती है? 1.6, मतलब 2.4 ओम, और कम से कम कितनी आएगी बेटा? 1.6 ओम। इसके बीच में इसकी कहीं ना कहीं वैल्यू आ रही है, लाई कर रही है इसके बीच में। अपने कहने का मतलब 2.4 और 1.6 के बीच में है सर कहीं वैल्यू, ना इससे कम है और ना इससे ज्यादा है, ना तो इससे कम होगी ना इससे ज्यादा होगी। बहुत अच्छे। अब अगर यहां से मेरे बच्चों एक चीज और बताओ, ये कौन सी वैल्यू है? रियल वैल्यू। कौन सी वैल्यू आती है मेरे बेटे? रियल वैल्यू। ये कौन सी आती है? मेजर्ड वैल्यू। अच्छा ना मेरे बेटे, ये क्या आती है बेटा? एरर आती है, बिल्कुल। कौन सी एरर बेटा? एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर बेटा? एब्सोल्यूट एरर आती है मेरे बच्चों। अब अपनी भाषा में भी इसको मतलब समझिएगा कि एक्चुअली में रेजिस्टेंस 2 ओम था। एक्चुअल में कितना था बेटा? 2 ओम। जब अपन उसको मेजर किया तो अपनी गलती कितने की निकल के आई? ± 0.4 की निकल के आई। मैंने आपसे पूछा बेटा आपने गलती कितने की? रियल वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर 2 है। मैंने कहा बेटा गलती कितने की? आप बोलोगे सर 0.4 की गलती की। मैंने कहा बेटा कितने % तूने गलती की? हाँ जी, कितने % तूने गलती की? तो बेटा आपका जवाब क्या आएगा? सारे मैं लगाऊंगा 6 क्लास की मैथ, 5th क्लास की मैथ। 2 ओम को मेजर करने में मिस्टेक कितने की हो रही है? 0.4 की। 1 ओम को मेजर करने में कितने की होगी? 0.4/2। इसलिए 100 को मेजर करने में गलती कितने की होगी? इंटू 100। ये कितना आ गया मेरे बेटे? 50। अगर 50 आ गए बेटा ये अपने पास में, 50 आ गए तो कितना हो गया? ये 20, ये 2, 1, तो कितना % आ गया? अब बोलो सर 20% आ गया। कितना % आ गया? 20। तो बेटा मैं बोलूंगा कि बेटा एक्चुअल 2 थी,
गलती कितने की? 0.4 की। मैं पूछा कि बेटा कितने परसेंट की गलती की, तो आप बच्चे लोग क्या बोलोगे? सर 20% की गलती की। इसीलिए ये जो आपका क्वेश्चन था, ये 0.4 इक्वल टू आर, मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 20% ओम। ये और ये एक ही बात है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। फिर से अब देखो परसेंटेज अगर आपको निकालना हो, सुनो 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 सुनो, अब हमेशा तुम ये वाला मेथड यूज नहीं करोगे बच्चों, सीधा भी याद रखोगे। सीधा क्या याद रखोगे? देखो आपने किया क्या बेटा, एटलीस्ट 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, मतलब एरर बट्टे रियल वैल्यू, एरर बट्टे रियल वैल्यू इंटू 100। नहीं, अपन तो ये भी नहीं याद रखेंगे। देखो यार, अपन लोग जो है ना अपने वाले भाषा में याद रखेंगे, ये डिवाइडेड बाई ये इंटू 100, ये डिवाइडेड बाई ये इंटू 100, 0.4 अपॉन 2 इंटू 100, कितना आ गया बेटा आपके पास में? 20%। ये है ना। अब जैसे मैंने कुछ वैल्यू लिखूं, अपन सीधा परसेंटेज बताएंगे मेरे बच्चे लोग मुझे। जैसे मैंने लिखा 6 प्लस माइनस 0.3, 6 प्लस माइनस 0.3, ये लिखा बेटा मैंने मीटर स्क्वायर, किसी का एरिया है। तो मैंने बोला बेटा रियल वैल्यू बोलो, तो बच्चे बोलेंगे 6, गलती बोलो 0.3। मैंने बोला परसेंटेज गलती की बोलो, परसेंटेज गलती की बोलो, तो आप क्या बोलोगे? सर ये बट्टे ये इंटू 100, ये कितना होगा मेरे बेटे? इसको पॉइंट को हटाऊं बेटा यहाँ से, तो नीचे क्या लगा दूं बेटा? 10 लगा दूं। बटे समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? पॉइंट को हटा दूं, ये 10 से 10 क्या हो गया बेटा? मर गया। और ये कितना आ गया? 3, ये कितना हो गया? 2, तो ये कितना हो गया? 5। तो कितना परसेंट आया? 5% आया। कितना परसेंट आया मेरे बच्चों? 5% आया। तो सीधा याद हो गया ना मेरे बच्चों, ये बट्टे ये इंटू 100, ये बट्टे ये इंटू 100 आपका आंसर आया है। इट्स ओके फाइन। आई थिंक ये बेसिक जो एरर थी वो आप बच्चों को समझ में आई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में आई होंगी। फिर भी बच्चे लोगों जैसे कोई दिक्कत होती है ना बीच के अंदर, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सेंड किया करो, भेजा करो मेरे बच्चे लोगों, मैं आप ही के लिए बैठा हूँ। इट्स ओके फाइन। नेक्स्ट देखो मेरे बेटे, अब यहाँ से जो एरर स्टार्ट होगी ना, वो आपकी थोड़ी थोड़ी कॉम्पिटिटिव फीलिंग वाली स्टार्ट हो जाएंगी। कौन सी बेटा? कॉम्पिटिटिव वाली एरर्स आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अब कॉम्पिटिटिव वाली एरर कौन कौन सी, तो जना सुनना मेरे बेटे, अपन कौन कौन सी एरर अपन डिस्क्राइब करने वाले हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक और ले लूं मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन सी? एक तो आएगी, आप लोग सीखते नहीं हो क्या? जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग और पावर घात, मतलब एडिशन किसमें मेरे बेटे? एडिशन में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में बेटा, सब्ट्रैक्शन का मतलब डिफरेंस भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं बेटा? डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लिकेशन, कौन बेटा? मल्टीप्लिकेशन में भी एरर हो सकती है। और किस में हो सकती है बेटा? डिवीजन में हो सकती है, मतलब अपने वाले भाग में हो सकती है मेरे बेटे। और पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर में, मतलब जैसे ए की पावर m, b की पावर n, तो इसमें कितनी एरर होगी? इस टाइप से क्वेश्चन, ये एरर जो है इनमें से क्वेश्चन पिकअप होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो दो एरर हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली, ये दोनों तो एक जैसी हैं, एक जैसी है, मेथड एक जैसा है, और ये जो तीनों जो हैं इनका मेथड एक जैसा है। इसलिए आज के लेक्चर में अपन लोग डिस्कशन करेंगे किस पे? एडिशन वाली पे और सब्ट्रैक्शन वाली पे। कल के लेक्चर में अपन लोग डिस्कशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। और फिर जो परसों जो लेक्चर आएगा बेटा आपको, मतलब नेक्स्ट मंडे को ये हो जाएंगे बेटा अपने, ये हो जाएंगी। फिर ट्यूसडे को जो अपना लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन लोग धड़ाम 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 जेई के क्वेश्चंस आए हुए, नीट में आए हुए क्वेश्चंस, उनको 1 बाय 1 अपन लगाएंगे। एक अच्छी सीरीज के साथ अपन क्वेश्चन करेंगे और आप बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्ड आएगा, नो डाउट डेफिनेटली अपन आगे भी इनको करेंगे। तो अब अपन सीखेंगे बेटा एडिशन में। किसमें? एडिशन में। मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, एरर जो आएगी, कौन आएगी बेटा? एरर। अब मैं एकदम शॉर्ट बता रहा हूं तुमको, ऐसा कोई बड़ा बड़ा लफड़ा नहीं कर रहा हूं, ऐसा एकदम शॉर्ट। चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, पावर हो, एरर जो होती है वो मस्ट बी टेकन, आपको लेना है मैक्सिमम। क्या लेनी है बेटा? मैक्सिमम एरर आपको लेनी है, चूज करनी है। मैक्सिमम एरर का मतलब एरर जो होगी वो हमेशा ऐड होती है। एरर हमेशा क्या होती है?
कहने से समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आया था बेटा, जब मेरे टीचर ने बताया था ना मुझे कि बेटा एरर जो होती है उनको आपको हमेशा क्या लेना है, मैक्सिमम के लिए बेटा हमेशा सबको ऐड करना है आपको, वो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। मेरे माथा घूम गया था कि एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है। थोड़ा पानी मिलेगा कैमरामैन साहब, थोड़ा सा पानी पिलाइए। अच्छा जी, तो चलो मेरे बच्चों मैं बताता हूं क्या कहानी क्या है बेटा इसकी। सबसे पहली है बेटा एडिशन वाली, समझते हैं। साथ साथ में मैं ले लेता हूं सब्ट्रैक्शन भी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बड़ी आसान है। आई एम सॉरी बेटा, 1 सेकेंड फॉर योर सेल्फ। ओके थैंक यू कैमरामैन साहब। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अब देखो बेटा ना, अब यह कहने के लिए जैसे एक क्वांटिटी आपके पास में ए है और एक क्वांटिटी आपके पास में बी है, इन दोनों को ऐड करना है तो ए प्लस बी लिख दोगे, दो सब्ट्रैक्शन करना है तो दोनों में ए माइनस का बी कर दोगे। बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा है बेटा, ठीक है। आप हो सकता है कि इसको ऐसे लिख दो, ए प्लस बी लिख दो बेटा, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, इसको सब्ट्रैक्शन करना है तो ए माइनस बी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो उनके निकालने का मेथड, तुम निकालने का मेथड छोड़ो बेटा, इधर ध्यान दो बेटा मेरी बात, क्वेश्चन होना चाहिए बेटा अपना, है ना। तुम आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, इसमें एक पेज भरोगे, क्या मतलब बेटा उस बात का। जैसे आप बच्चों को दे रखा है ए इक्वल टू 3 + -0.3, मान लो कि लेंथ है मीटर, किसी दूसरे की लेंथ है वो है बेटा अपने पास में 2 ± 0.2 मीटर, ये अपने को गिवन है, ठीक है। एक पेन है, एक पेन की जो लेंथ है वो दे रही 3 ± -0.3, एक दूसरा पेन और है मेरे बेटे, उसकी लेंथ है 2 ± -0.2 मीटर। बोला कि दोनों पेन को अगर ऐड करो, दोनों को जोड़ दूं, एक पेन दूसरा पेन अगर दोनों को ऐड कर दूं तो बताओ कितनी एरर आएगी और कितनी परसेंटेज आएगी। घबराओ मत, इधर आओ बेटा रे, एरर को एरर में ही ऐड करना है, एरर को एरर में ही ऐड करना है, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू में ऐड करना है। बहुत अच्छे, क्या बोल गए सर, कुछ नहीं बोला बेटा मैंने ऐसा। एरर को एरर में ऐड करना है और रियल वैल्यू को रियल वैल्यू में ऐड करना है। करो, इधर आओ मेरे बच्चे, प्लस माइनस 0.3 0.2 0.5, 3 और 5 5, ये ले बेटा। तो कुछ नहीं करना बेटा, तेरे को कुछ भी नहीं करना, सीधा एडिशन 0.3 0.2 0.5 प्लस माइनस 3 2 5 3 5, ये हो गई बेटा आपके पास में a प्लस बी में एरर। ये ले बेटा, आपसे पूछा परसेंटेज एरर बताओ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे बेटे। परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे, मेरे प्यारे बच्चों को आती है परसेंटेज एरर, मैं कैसे लिखूं, कहां लिखूं परसेंटेज एरर, ये यहां चलाता हूं मैं ट्रेन बेटा। बोलो बेटा परसेंटेज एरर सीधा आना चाहिए बेटा, ये बट्टे ये इंटू 100, ये बट्टे ये इंटू 100, ये बट्टे ये इंटू 100, तो बेटा ये लगा दूं, इसको मार दूं, नीचे ले आऊं 10 और 5 से 5 को मार दूं, इससे इसको मार दूं, 10%। मतलब सर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5 ± 10% मीटर, एक ही बात है, समझ गए बेटा। अच्छा, अगर यही सब्ट्रैक्शन में करना हो, सेम थिंग हियर, समझ जाओगे मेरे बेटे इसी से 0.3 b इक्वल टू 2 ± 0.2, सब्ट्रैक्शन में पूछ रहा है, ऐड कर रहे थे, यहां पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या होगा, बिल्कुल जो होना चाहिए। आपको क्या बताया था, ये एरर ये रियल वैल्यू, थोड़ा पानी वो देना। आई एम सॉरी बेटे, रियली वेरी सॉरी। 0.3 0.2 ये आपकी एरर है, ये आपकी रियल वैल्यू। सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 - 2 1, प्लस माइनस। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, 0.3 0.2, तो यहाँ पे 0.1 बचा देंगे। सर इसको भी तो माइनस करना है, 0.3 0.1 बेटा रॉन्ग। क्या बताया था अभी सर ने आपको, इधर समझो उसी बात को। एरर जो होती है मस्ट बी टेकन मैक्सिमम, एरर को हमेशा कैसे लेना है बेटा, मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम का मतलब वो हमेशा कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव मतलब बेटा ऐड करनी है यार,
क्या करनी है बच्चों? ऐड करनी है, गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। भाई सब कहाँ भाग गए? आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, गलती नहीं करनी है, तो रियल आंसर क्या आएगा? रियल ये आएगा 3.3.2 प्लस माइनस है, प्लस माइनस 0.3.2 कितना हो गया बेटा? 0.5 हो गया बेटा। 3 और 2 कितना हो गया बेटा? 5। 3 सॉरी माइनस कर रहे हो तो 1 हो गया मेरे बेटा ना, 1 प्लस माइनस 0.5 मीटर। ये आपकी सब्ट्रैक्शन में आई है। बोला कि बेटा एरर बताओ, परसेंटेज बताओ। परसेंटेज के लिए बोलो बेटा क्या करोगे? मैं इसको लेके जा रहा हूँ बेटा यहाँ पे। बोलो बेटा ये बट्टे ये इंटू 100, 0.5/1 इंटू 100, तो बोल बेटा कितना हो गया? 500 हो गया क्या? नहीं, 50% हो गया। आई होप मेरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन और कराओ। ये लो बेटा, इधर आओ। ऐसे सर हमसे गलती हो जाएगी। चलो बेटा 10 प्लस माइनस 0.5, मान लो कि किसी का एरिया है बेटा, ये आपको दिया गया A1 और A2 दिया गया बेटा अपने पास में, A2 अपने पास में 6 प्लस माइनस 0.6 मीटर स्क्वायर। बोला भाई साहब एडिशन में बताओ और सब्ट्रैक्शन में भी बता दो। चलो दोनों का करते हैं, पहले करते हैं अपन एडिशन का। प्लस एडिशन का करना, क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? अच्छा प्लस माइनस, गलती मत करना बेटा, गलती मत करना। क्या गलती नहीं करेगा? अरे एरर में एरर ही ऐड होगी बेटा, गलती मत करना, गलती मत करना। एरर में एरर ही ऐड होंगी और रियल में रियल ही ऐड होंगी मेरे बेटे। बोल बेटा प्लस माइनस 6 और 5 सर 11.1 है, 0.1 लग गया बेटा। और ये कितना हो गया? 16 मीटर स्क्वायर। सर परसेंटेज एरर भी बता दो। ये लो मेरे बेटे, ये बट्टे ये इंटू 100, ये बट्टे ये, हाँ ना, इंटू 100। अब परसेंटेज बेटा तुम बच्चे लोग निकाल लो। इसको यहाँ से मार दूंगा बेटा, अगर इसको यहाँ से मारूंगा तो नीचे 10 ले आऊंगा, 10 ले आऊंगा तो इसको यहाँ से मार दूंगा बेटा मैं। ये कितना आ जाएगा बेटा? अपने पास में 5 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा मेरे बेटे। तो कितना हो गया? ऊपर कितना हो गया बेटा? 55 अपन कितना हो गया? 8। ये आपका परसेंटेज। और भी आगे करना चाहो तो कर सकते हो बेटा, इसको कर सकते हो, बिल्कुल है ना। अब सुनो, अगर अपने को किस में दे दे बेटा? ये एडिशन में, यही एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में अगर दे दे, थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप सीधे बता दो बेटा, है ना। माइनस में बोलो बेटा प्लस माइनस 0.6 0.5 0.6। अच्छा 0.1 लिखूं क्या? नहीं सर, एरर हमेशा ऐड होगी, एरर हमेशा ऐड होगी, तो कितना होगा? 1.1 ही होगा। इधर इसको सब्ट्रैक्ट करना है सर। हाँ जी, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया, कितना बच्चा बेटा? 4 मीटर स्क्वायर। सर परसेंटेज भी बता दो। ये बटे ये इंटू 100, 1.1/4 इंटू कितना हो गया बेटा? 100। ये कितना हो गया बेटा? 25। 25 को 11 से कर लो बेटा, 25 इंटू 1.1, इसे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो कितना हो गया? 25 कितना हो गया बेटा? 5। फिर 25 हो गया, 25 5 आ गया, 2 25 2 27, 25 5 और फिर 25 में 2 ऐड करूं 27, एक पे लगाना 27.5%। दैट्स योर आंसर, समथिंग लाइक दैट बेटा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, मैं क्या सिखा के जा रहा हूँ मेरे बच्चों को ये सिखा के जा रहा हूँ बेटा, रियल वैल्यू जो होती हैं वो अगर ऐड करने के लिए बोला तो ऐड कर दो, अगर घटाने के लिए बोल रहा है तो घटा दो, डिफरेंस करने के लिए बोल रहा है डिफरेंस कर दो, सब्ट्रैक्शन के लिए बोल रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो, बट एरर ऑलवेज बी एडेड, बिकॉज अपने को मैक्सिमम लेनी है। क्या लेनी है? मैक्सिमम चूज करनी है। ये मेरे बच्चों आपके दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा था। अब मैं कल बेटा और क्वेश्चन करेंगे इस पे, डोंट वरी अबाउट दैट। और भी अपने क्वेश्चन करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं मेरे प्यारे बच्चों पर लोग, मन कर रहा है मेरा भी कि एक क्वेश्चन और करवा ही दूं बेटा मैं। जैसे ये अपने पास में है मेरे बेटे, ये R1 और अपने को दे रखा है, R1 जो है दे रखा है 8 प्लस माइनस 0.4 ओम, और जो R2 है, R2 दे रखा है बेटा आपके पास में 4 प्लस माइनस 0.4 ओम, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, ये बोल रहा है, हाँ क्या बोल रहा है बेटा? द एरर इन द कॉम्बिनेशन, द एरर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में एरर बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों तुम जरा ध्यान से देखो, इधर जा रहा है बेटा, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा है बेटा? सीरीज, हिंदी वाले बच्चों के लिए श्रेणी। ठीक है ना मेरे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अपने को क्या चाहिए बेटा? इनमें एरर चाहिए बेटा। बोलो कैसे निकालेंगे?
सीरीज है तो सीरीज में अपने को मालूम है कि आर नेट जो आता है वो R1 प्लस R2 आता है। यहाँ पे एक छुपा हुआ मैसेज था आपके पास में, इसने ना ये बोला कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, पावर, कुछ नहीं बोला इसने बोला कि इस कॉम्बिनेशन का बेटा एरर बताइए। तो बेटा इसमें अपने को अपना कॉमन सेंस काम करना चाहिए, दोनों सीरीज में है, सीरीज का मतलब जो नेट रेजिस्टेंस जो आता है निकल के वो दोनों का सिंपल एडिशन आता है। तो इसका मतलब मुझे ऐड वाली पूछ रहा है, वो कौन सी पूछ रहा है बेटा, ऐड वाली। ओहो मेरे प्यारे बच्चों सीधा झुमका दो बेटा, 4 प्लस माइनस 0.4 ये कितना बेटा 8 प्लस माइनस 0.8, सर ऐड वाला करना है, प्लस माइनस कितना हो गया मेरे बेटा 0.8 और ये कितना हो गया बेटा 12। ये आ जाएगा बेटा R1 प्लस R2 के अंदर, R1 प्लस R2 के अंदर एरर ये आ जाएगी। सर परसेंटेज, ये ले मेरे प्यारे बच्चे परसेंटेज ले, ये बट्टे ये इंटू 100, ये बट्टे ये इंटू 100। सर इसको मार दो, इसको मारूंगा तो नीचे ले आऊंगा 10, एक इसको इससे मार दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 6, यहाँ लिख दूंगा बेटा 4, यहाँ लिख दूंगा बेटा मैं 2, यहाँ लिख दूंगा बेटा मैं 3। ठीक है, ऊपर कितना हो गया बेटा 20 बटे कितना हो गया बेटा 3, तो कितना आ गया 6.66 जो भी परसेंट आता है वो आपका आंसर है। हो सकता है कैलकुलेशन में कोई माइनर कोई मिस्टेक हो, आप लोग बच्चे देख लेना बेटा, क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा होशियार हो। समझ रहे हो मेरे बच्चों मेरी बात को, मुझसे ज़्यादा क्या हो, होशियार हो यार, है ना। ओके, तो थैंक्स ए लॉट मेरे प्यारे बच्चों, जरूर देखिएगा एरर, और कल वाली जो एरर आएगी डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं भी पॉसिबल कि जेईई यूनिट के अंदर जो स्टार्टिंग वाली जो एरर थी, कोई क्वेश्चन पिकअप नहीं होता जेईई यूनिट के अंदर वहां से, बट ये वाली जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की, मैं कहता हूँ कि बहुत रेयर चांसेस, आई थिंक सो दैट माई आइडिया, मैं इसको देना चाहूंगा बेटा ओनली 0.5% पॉसिबिलिटी बनती है इसमें, बाकी कोई नहीं आता। कल जो अपनी एरर जो आएगी उसको बेटा कल का लेक्चर मत छोड़ना आप लोग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर का लेक्चर बिल्कुल देखना नहीं भूलिएगा, 100% वहां से जेईई यूनिट के अंदर क्वेश्चन पिकअप होता है। तब तक के लिए आप सब बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, तब तक के लिए थैंक यू सो मच लव यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।